ट्रेन जयपुर स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश बहुत धुआंधार हो रही थी। शीशों पर इतना पानी था कि बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। धुंधला धुंधला था सब कुछ। और तभी ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ने लगी थी और मन में एक भयानक सा डर पैदा हो गया था रूबी की। रूबी ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी है और 3 बच्चों के साथ वो अकेली बैठी रह गई थी। ना हाथ में फोन था, न जेब में पैसे, ना ही पर्स। पति के पास थे सब कुछ। और पति स्टेशन पर उतरा था पानी लेने के लिए और दोबारा चढ़ा ही नहीं था। वह यूं था कि रूबी ने एक लव मैरिज की थी रोहित के साथ और उस लव मैरिज का नतीजा ये निकला था कि आज वो स्टेशन पर ही रह गया था, दोबारा चढ़ा ही नहीं था। अब क्या 3 बच्चों के साथ वो कैसे रहेगी? उसे वो दिन याद आने लगे थे जब उसने अपना घर छोड़ दिया था लव मैरिज के चक्कर में। उसे कभी कभी कहीं ना कहीं से खबर मिल जाया करती थी कि उसके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे, बिखर चुके थे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। शायद भगवान ने आज उसे वही सजा दी थी। ना तो पीहर अपना रहा था, ना ही ससुराल अपना रहा था। रूबी अब क्या करती क्या ना करती। अपने उसी घर में पहुंच गई जहां पर वो रहती थी, किराए के मकान में, उस पति के साथ में। और अब पति ने भी साथ छोड़ दिया था। आभास तो उसे कुछ दिन पहले ही हो गया था कि शायद वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में आ चुका था। लेकिन आज उसका जो एक विश्वास था वो टूट चुका था। जो लव मैरिज का भ्रम था वो बिखर चुका था। लेकिन वो अब एक माँ थी 3 बच्चों की। 3 बच्चों को लेकर वो अपने घर में पहुंची और जाकर रात को बिना खाए पिए ही सो गई थी। अब अगले दिन सुबह हुई तो 3 बच्चों का खाना पीना कैसे चलेगा, ये सोच सोचकर परेशान हो चुकी थी। तभी उसे एक चीज याद आई। उसने बचपन में अपनी दादी के साथ चुन्नियों के ऊपर गोटा लगाना सीखा था और वो एक दुकान पर जाया करती थी जहां से वो चुन्नियां लाकर गोटे लगाया करती थी। अब उसके दिमाग में एक चीज आ चुकी थी कि इन बच्चों का पेट तो भरना ही है, क्योंकि वो पति जिसके लिए दुनिया छोड़ दी थी अब वो ही छोड़कर जा चुका था। अगले दिन सुबह उठी बड़ी बेटी 8 साल की, छोटा 5 साल का, उससे छोटा सिर्फ 1 साल का। 3 बच्चे थे और बड़ी बेटी के हवाले करके मार्केट में गई थी और मार्केट में जाकर चुन्नी वाले से बात की थी, गोटे वाले से। लेकिन इतनी कम कीमत होगी ये सोच सोचकर हैरान थी। सिर्फ एक चुन्नी को लगाने की 2-2.5 रुपए मिलते थे। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और जाकर उससे सामान लेकर आई और लगाना शुरू किया। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो उसने बहुत अच्छी की थी वो ये था कि वो सारा दिन फोन जब चलाया करती थी तो YouTube चैनल उसने एक सीखा था। YouTube चैनल से उसने अपना एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद उसने अपनी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी जब वो चुन्नी, गोटे और सिलाई का काम करती थी। धीरे धीरे उसकी वीडियो 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने देखी और उसने मार्केट में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया था। धीरे धीरे उसका काम फेमस हुआ और उसकी रोजी रोटी चलने लगी। अब धीरे धीरे यूट्यूब पर भी फेमस होने लगी थी, वीडियो वायरल होने लगी थी। 1 लाख 1.5 लाख हर एक वीडियो पर पहुंचने लगे थे और 3 महीने के अंदर ही एक जैसे चमत्कार हुआ था उसके बच्चों के भाग्य से कि उसकी जो वीडियो वायरल हुई उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका था। मोनेटाइज का मतलब था कि अब उसकी अर्निंग शुरू होने वाली थी। उसने किसी के साथ मिलकर उस फॉर्म को फिलअप किया था और उसके बाद उसकी अर्निंग शुरू हो चुकी थी। पहली अर्निंग उसकी 9,500 की थी। 9,500 रुपये आना माने जैसे उसके लिए छप्पर फट गया था। जिन बच्चों को रोटी नसीब नहीं हो रही थी, 3-4 महीने में ही उसका किराया भी निकलने लगा था और घर में रसोई का खर्चा, गैस का सिलेंडर भी होने लगा था। अब रूबी थोड़ा सा खुश होने लगी थी और उसने फिर और तरक्की करी, वीडियो अपलोड करनी शुरू करी और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जैसे जैसे अकाउंट बनाती चली गई, जैसे जैसे नॉलेज लेती चली गई, अब रूबी का घर ठीक से चलने लगा था और तीनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था। जब रूबी फेमस हो गई थी तो उधर उसे पता चला था कि उसका पति अब दर दर भटकने लगा था। जिसके पास वो गया था उस औरत ने भी अब उसको घर से बाहर निकाल दिया था,
क्योंकि इस दुनिया का एक ही रूल है, पैसे से चलती है दुनिया। कोई कहे ना कि पैसा तो हाथ का मैल है, होता होगा जिनके पास करोड़ों लाखों करोड़ों होते होंगे, लेकिन जिनकी मेहनत की कमाई है उनके लिए वो कभी भी हाथ का मैल नहीं हो सकता। जिन्हें फ्री का कहीं से मिलता होगा उनके लिए वो हाथ का मैल हो सकता है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कभी भी पैसा मैल नहीं हो सकता। पैसे से दुनिया चलती है, रूबी समझ चुकी थी। उसके पति एक दिन उसे बाजार में मिला था और माफी मांगने लगा था, लेकिन रूबी बिखरी नहीं थी, रूबी निखर चुकी थी। हर औरत को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जब हर औरत या तो बिखर जाती है या निखर जाती है। रूबी निखर चुकी थी, जगह जगह उसके अकाउंट थे और अब उसकी अर्निंग शुरू हो चुकी थी। बच्चे भी बहुत अच्छे और समझदार निकले थे। तीनों बच्चे अपने स्कूल में टॉप करने लगे थे और उनका रहन सहन और पहनावा भी बदल चुका था। और रूबी की समझ में आ चुका था कि जो गलती उसने खुद की थी वो अपने बच्चों को नहीं करने देगी। माँ बाप के विरोध में आकर, माँ बाप को धोखा देकर जो उसने किया था, उन कर्मों की सजा तो वो भोग ही चुकी थी। और अब एक दिन जाकर उसने अपने माता पिता के साथ भी माफी मांग ली थी और कहा था कि जो भूल मुझसे हुई है वो माफी के लायक तो कभी नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माँ तो माँ होती है। बेटी को गले लगा लिया था, अब बेटी फेमस भी हो चुकी थी और अर्निंग भी हो चुकी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ उन बेटियों को यही संदेश देना चाहते हैं जो किसी बहकावे में आकर किसी के साथ चली जाए, ऐसा गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। माता पिता को बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं माता पिता की सलाह से या कुछ, और अगर जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो बिखरना नहीं, निखरना औरत की फितरत होती है। दीन ईमान को बचाकर ईमानदारी से रहना, सच्चाई से रहना और किसी के सामने ना गिरना ना गिड़गिड़ाना, अपने हुनर को पहचानना ही सबसे बड़ा हुनर होता है। और यही रूबी ने कर दिखाया था। उसे समझ में आ चुका था कि जिस इंसान के लिए दुनिया में छोड़ा था वही इंसान असल में दगाबाज निकला था। ये जो छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे होते हैं जो इस नाजुक हालात में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, बाद में पछताना ही पड़ता है। हमारी संस्कृति में एक उम्र तय की गई है, उस उम्र पर जब हम अपने पैरों पर खड़े हों तभी विवाह योग्य माने जाते हैं। जब परिपक्व हो, मानसिकता अच्छी हो, सामने वाला भी कुछ कमाता हो, पैरों पर खड़ा हो, तभी इस विवाह योग्य उम्र मानी जाती है। अब रूबी को समझ में आ चुका था कि वो अपने बच्चों को ऐसी गलती कभी भी करने नहीं देगी।